तो गाइस आपका एसबीआई पीओ 2026 का एडमिट कार्ड आ गया है। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 1 और 2 अगस्त को, ठीक है। तो बहुत बच्चों की दिल की धड़कन अब बढ़ गई होगी और आई कैन फील इट, क्योंकि मेरा भी जब एडमिट कार्ड आया था और मैंने देखा मतलब मेरा फोटो छपा है और मेरा एग्जाम डेट एग्जाम टाइम, तो मैं उस टाइम को इमेजिन करने लगा कि मैं एग्जाम हॉल में हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा। तो इसको बोलते हैं हैप्पी नर्वसनेस, ठीक है। बहुत बच्चे जो है ये सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको वो इमेजिन कर रहे होंगे, ठीक है। और बहुत बच्चे तो डर भी रहे होंगे क्योंकि उनको लग रहा है मेरे मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे तो रियल एग्जाम में मेरा क्या ही होगा। तो गाइज आपको मैं अपनी मतलब स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ कि अगर मैं एसबीआई पी 2026 प्री एग्जाम में बैठा तो मैं कैसे एग्जाम दूंगा, ठीक है। गाइज अब क्या होता है कि हम लोग बहुत बच्चे इमेजिनेशन कर ही रहे हैं कि रियल एग्जाम में क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो मैं आपको रियल एग्जाम का फील करवा ही देता हूँ। मतलब एग्जाम के पहले एग्जाम कैसा होगा इसको मैं बताता हूँ आपको। चलो हम लोग एग्जाम देने चले गए हैं, एग्जाम हॉल के बाहर है, अब हमारा टाइम आ गया है, हम लोग एंट्री ले लिए, ठीक है। हम लोग बैठ गए अपने चेयर पे और मैडम ने सबने एडमिट कार्ड चेक कर लिया। अब बोला एग्जाम स्टार्ट करो, सबने अपना कंप्यूटर पे क्लिक किया, एग्जाम स्टार्ट हो गया, ठीक है। और एग्जाम में सबसे पहले मैडम ने बोला, वहाँ जो सर थे इन्विजिलेटर, उन्होंने कहा कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए फिर एग्जाम स्टार्ट कीजिए। तो हम लोगों ने इत्मीनान से पहले पढ़ लिया और उसके बाद कहा कि अब एग्जाम स्टार्ट होगा, क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट हो गया एग्जाम। अब एग्जाम ओपन होते ही आपका इंग्लिश का पेपर आ गया। इंग्लिश के देखा तो मैंने 40 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि इंग्लिश के सेक्शन पे क्लिक किया। तो मैं खुलते ही जो इंग्लिश का पेपर है रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ गया। तो मुझे अभी क्या करना है, बस देखना है कि कौन सा इंग्लिश का पेपर में किस तरह के क्वेश्चन है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो मैंने एक बार ओवरव्यू लिया तो देखा रीडिंग कम्प्रिहेंशन के पहले क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। फिर मैं आगे बढ़ा, पारा जंबल है, ओ माय गॉड ये तो ट्रिकी होता है। उसके बाद बढ़ा क्लोज टेस्ट है। फिर देखा वर्ड रिप्लेसमेंट है, वर्ड रीअरेंजमेंट है और फ्रीज फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और उसके बाद देखा तो सेंटेंस फिलर है। इसको देख के मुझे खुशी हुई, लेकिन डबल सेंटेंस फिलर आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसके बाद मैंने देखा तो आपको यही सब मैच द कॉलम वाला भी था। तो मैंने अब जो सीक्वेंस था, किस सीक्वेंस में मैंने किया, मैंने जो था सेंटेंस फिलर उसके क्वेश्चन को स्टार्ट से बनाना किया। वो मुझे इजी लग रहा था, ठीक है। और एरर वाले क्वेश्चन भी थे, तो एरर वाले क्वेश्चन भी जनरली था, सेंटेंस दिया गया था उसमें एरर आइडेंटिफाई करना था। तो मैंने सेंटेंस फिलर से क्वेश्चन स्टार्ट किया। उसके बाद मैं वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को किया, ठीक है। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ क्वेश्चन बन गए पहले के स्टार्ट के मिनट में। अब फ्रेज रिप्लेसमेंट मैंने किया, जहां आपको वर्ड हाईलाइटेड रहता है बोल्ड में सेंटेंस, उसको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्लोज टेस्ट दिया था, उसको किया, वो इजी होता है। उसके बाद मैं एरर वाले क्वेश्चन पे आ गया। तो एरर वाले क्वेश्चन में एक में मुझे ट्रिकी है, समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं इसको। अभी मैं मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूं। अब मैं रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आया। रीडिंग कंप्रीहेंशन मैंने अच्छे से पैराग्राफ पढ़ा। उसमें जो 3-4 क्वेश्चन थे वो इन्फेरेंस थे, एक दो एंटोनिम सिनोनिम था और एक फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें। तो मैंने उसको क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो इंग्लिश का टाइम अब ओवर होने वाला है और मैंने मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो अब मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ। अब अगला सेक्शन आया भाई, फिर से नया सेक्शन आ गया, क्वांट आ गया। तो क्वांट को लेके बच्चे डरे रहते हैं। मैंने देखा क्वांट क्लिक किया तो पहले ही मुझे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम दिखा, टाइम एंड वर्क का। फिर मैंने बोट स्ट्रीम का, मुझे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम दिखा। फिर मुझे एवरेज का दिखा। अभी तो मैं बस क्वेश्चन देख रहा हूँ। मैं आगे बढ़ा तो मुझे थोड़ी खुशी हुई, मिसिंग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। चलो अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ा, अरे ये क्या कलरफुल, ये पाई चार्ट है, अच्छा। लेकिन ये डबल पाई चार्ट आ गया और उसमें एक वेरिएबल भी है एक्स। चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे, अभी तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर मैं आगे बढ़ा तो देखा कि कैसलेट है। कैसलेट पे जो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज बेस कैसलेट, उस पे 5 क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आगे बढ़ा तो फिर से मुझे डीआई दिखा भाई। इस बार जो है आपका बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कम्बिनेशन वाला डीआई था। चलो मुझे तो कॉन्फिडेंस है, इस तरह के डीआई तो मैंने बहुत सॉल्व किए हैं और अप्रोच भी सीखा है फास्ट कैसे सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। और देख रहा हूँ तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर सीरीज पे पहले मतलब अटेम्प्ट लिया। 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए। अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। कुछ ही स्टार्ट में, कुछ ही मिनट में मेरे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब किस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ भाई। तो मैं सोच रहा हूँ इजी वाले डीआई को सॉल्व करता हूँ। तो जो मेरा बार ग्राफ और टेबुलर वाला है उसको मैंने अटेम्प्ट लिया, ठीक है।
तो वो जो डाटा मेरा फास्ट कलेक्ट हो गया, अब फास्ट कलेक्ट हो गया तो मुझे 5 क्वेश्चन है फटाफट बन गए। अब मेरे 10 क्वेश्चन हो गए और अभी टाइम कितना हुआ है, 6 मिनट ही हुआ है, तो अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं किधर करूँ, अब मैं पाई चार्ट को भी सॉल्व करता हूँ। भाई पाई चार्ट का मैंने देखा तो वेरिएबल निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था, मैं तो खुश हो गया। पाई चार्ट का भी डाटा कलेक्ट हो गया, उसके भी मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब मेरे टोटल 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? और अभी 9 मिनट ही हुआ है। अभी तो मेरे पास 11 मिनट और है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की इजी क्वेश्चन है उसको कर रहा हूँ, परसेंटेज एवरेज वाला, एजेज बेस, उसको क्वेश्चन को फटाफट कर लिया मैंने। उसके बाद जो है थोड़े और जो इजी क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, उसको कर लिया। अभी एक दो मॉडरेट डीआई दिख रहे हैं, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है? अब मैं जो है कैसलेट को अटेम्प्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने डीआई सॉल्व कर लिया, नंबर सीरीज सॉल्व कर लिया, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब कैसलेट सॉल्व करते हैं। अरे भाई इसमें तो लेकिन बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, ये बन पाएगा कि नहीं? तो फिर मैं क्या करता हूँ भाई, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज है, ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा है और मैंने अप्रोच सीखा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। और मुझे पता है एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते थे, ये तो मुझे फंसाएंगे नहीं, तो मैंने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया स्टेप बाय स्टेप। अरे ये तो डाटा अपने आप आते गया। जितना मुझे था ए बी सी मतलब स्कूल था, उसमें मुझे बॉय एंड गर्ल को अरेंज करना था जो डिफरेंट स्पोर्ट खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी, ये तो इजीली हो गया। अब मेरा डाटा आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसके भी 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब जो है मेरे 20-20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो अब मैं जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के मॉडरेट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखता हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, अरे एग्जाम खत्म होते होते मेरे क्वांट में अच्छे अटेम्प्ट हो गए, अब तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलो अब बढ़ते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग को मैंने खोला, भाई रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 20 मिनट स्टार्ट में लिखा आया, मैंने कंटिन्यू आगे बढ़ा तो देखा कि रीजनिंग के स्टार्ट में ही पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये जो है आपका बॉक्स बेस पजल आ गया, इसमें मतलब बॉक्स बेस पजल अरेंज करना है। उसके बाद मैंने देखा तो अरे ये तो इजी है, ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन है और वो अच्छी बात है। फिर मैंने देखा पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इसमें एक सिंगुलर लाइन में नॉर्थ साउथ फेसिंग है। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा इजी लग रहा है, आगे बढ़ते भी हम क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। तो आगे बढ़ा तो फिर क्या देख रहा हूं मैं, फिर से आपका जो है पजल अरेंजमेंट था, मंथ डेट पजल था, चलो इसको भी कर लेंगे। फिर आगे बढ़ा, हाँ तो मुझे खुशी हुई, ये जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले कुछ क्वेश्चन दिख गए, ये तो इजी होते हैं, इसको तो मैं कर लूंगा। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा फिर से पजल, अरे भाई पजल ही पजल है, अरेंजमेंट पजल। ये देखा मैं सर्कुलर सिटिंग वाला है, इनसाइड आउटसाइड, ये तो मेरा स्ट्रांग है, ठीक है, उसको मैंने देखा। फिर मैंने ओवरव्यू लेने के बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन और मिसलेनियस के कुछ इजी क्वेश्चन थे, उसको अटेम्प्ट ले लिए, ठीक है। तो मेरे जो है 5-6 क्वेश्चन बन गए पहले 2-3 मिनट में। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं इजी वाले पजल से स्टार्ट किया। सर्कुलर वाला पजल मुझे इजी लगा, उसको किया। अरे लेकिन जी ये तो मॉक में नहीं बन रहे थे, इसमें तो फटाफट मेरे 2 पॉसिबिलिटी में ही बन गए और 5 क्वेश्चन बन गए मेरे 2 मिनट में, तो मुझे तो बहुत खुशी हो गई। अब मैं चलता हूँ, वो जो मेरा स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ साउथ फेसिंग है वो थोड़ा इजी होता है, उसमें 10 लोग हैं, नॉर्थ साउथ फेसिंग है, तो उसमें भी मैंने किया, तो उसमें तो मेरा एक पॉसिबिलिटी में ही बन गया। मैंने थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया। अरे भाई एग्जाम के क्वेश्चन इतने खूबसूरत, इतने इजी है, मॉक में तो इतने खतरनाक आ रहे थे। चलो मेरा 2 पजल बन गया, 5-5 10 क्वेश्चन हो गया। उसके पहले मैंने 6 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और अभी 8-9 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। अब जो है अब मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा मॉडरेट वाला पजल ट्राई करता हूँ। लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, अरे अरे थोड़ा फंस गया हूँ मैं, ओ माय गॉड, ये थोड़ा चैलेंजिंग पजल है, बॉक्स बेस पजल, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो भी बन गया। तो भाई ये तो रियल एग्जाम में तो पजल मजे में बन रहे हैं और 2 पॉसिबिलिटी मैक्सिमम में बन जा रहे हैं भाई, अरे वाह। एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम ओवर हो गया, मेरे अटेम्प्ट बहुत अच्छे थे, मैं खुश था, थोड़ा फंसा भी लेकिन मैं कॉन्फिडेंस रखा और जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया थे उसको मैं ट्राई किया। तो गाइस इस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता अगर एसबीआई पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जाम देने जाता। तो एग्जाम इन्वायरमेंट को होपफुली मैंने आपको फील कराया, क्योंकि देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है, बिगिनर होते हैं, उनको लगता है एग्जाम हॉल में क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मेरे साथ भी होता था, मैं इमेजिन करता था कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और किस तरह के क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा सोचता था उसके बारे में, ठीक है। तो बहुत बच्चे पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब उनको बुदबुदी होती है सोच के, लेकिन बहुत बच्चे डरते भी हैं कि किस कैसे क्वेश्चन आएंगे, मॉक में तो नहीं बन रहे, रियल एग्जाम में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो गाइज रियल एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं खूबसूरत होते हैं। पजल अरेंजमेंट जो आपको मॉक में नहीं बन रहे हैं, रियल एग्जाम में वो आराम से बनेंगे, क्योंकि वो जो है जनरली 2 पॉसिबिलिटी में ही आपको बन जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है।
देखो गाइज, मैंने आज तक एसबीआई पीओ के 3 प्रीलिम्स दिए, तीनों में तीनों क्लियर किया, मेंस 3 बार दिया, तीनों बार क्लियर किया, आईपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और मैंने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स भी एक बार दिया था, वो भी क्लियर किया। तो मैंने 9 रैंकिंग एग्जाम सीरियसली दिया था, 9 आउट ऑफ 9 क्लियर किया। लेकिन मैं मॉक में कभी टॉपर नहीं रहा, मॉक में मेरे स्कोर ऊपर नीचे होते रहते थे। मैं मॉक सबमिट करके देखता था, टॉपर के 80 90 100 में 100 स्कोर है। मैं कहता था ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन से चक्की का आटा खाते हैं भाई, मैं तो कभी इतने मार्क्स तक दूर दूर तक नहीं पहुंचा। लेकिन हाँ, जब भी मैं एग्जाम देने गया, सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए, जब भी सीरियसली मैंने अटेम्प्ट लिया, तो एवरी टाइम आई क्लियर प्रीलिम्स मेंस। इसका रीजन यही था, मेरी इमेजिनेशन। मुझे पता था एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं, जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं एग्जाम के, वो बच्चे का कंसेप्ट का टेस्ट करते हैं, कैलकुलेशन का नहीं। उसको भाई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, ही नीड्स ही मतलब जो उनको चाहिए, ऐसा लोग जो स्मार्ट हो, कॉन्सेप्चुअल हो, जो डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत रहेंगे, बनने वाले रहेंगे, इंग्लिश में भी आपको बनने वाले रहेंगे। एरर वाले में बच्चे डरते हैं, तो वन लाइनर रहेगा, पढ़ोगे सेंटेंस आपको पता चल जाएगा इसमें एरर है, ठीक है। और अगर अगर मैथ में डीआई है, वो भी बनने वाले रहेंगे। वेरिएबल घुसा भी देगा ना, फिर भी उसको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वेरिएबल इजीली कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में 2 3 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे, बाकी वो भी स्पीड में बन जाएंगे। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वाला क्वेश्चन तो आपको कुछ ही सेकंड में बनेगा। इसके अलावा टाइम, वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। मिक्सर, एलिगेशन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन कितना इजीली बन जाता है, मैं तो आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। तो गाइज होपफुली 1 और 2 अगस्त का जिनका एग्जाम है, एडमिट कार्ड अब आ चुका है, आपको अपना टाइम पता चल गया होगा। तो होपफुली मैंने जो आपको इमेजिनेशन कराया कि आप एग्जाम हॉल में गए, इस तरह की इजी क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया, तो उस तरीके से आप करना। जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज्यादा एफर्ट लगाना। बहुत बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग रहती है, तो उसमें ज्यादा अटेम्प्ट लेना। बहुत बच्चों की मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, तो वो अटेम्प्ट ज्यादा लेना। टोटल ओवरऑल पेपर 100 में अच्छे अटेम्प्ट लेना। लेकिन हाँ, पहले ये सोच के मत जाना कि मुझे 70 अटेम्प्ट करने हैं, 80 अटेम्प्ट करने हैं। जैसा पेपर का लेवल आएगा, उस हिसाब से अटेम्प्ट करना। अब देखो, अगर आपका 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट है, तो आपको तो आइडिया नहीं रहेगा किस तरह के पेपर आएंगे। हाँ, लेकिन 2 अगस्त वाले को थोड़ा आइडिया रहेगा कि 1 अगस्त वाले को देख लेंगे। इसीलिए 1 अगस्त वाले जिसका एग्जाम है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह का पेपर आएगा, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करना। पहले से माइंड सेट मत करना, ये गलती होती है कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है। जैसा मॉडरेट एग्जाम रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और बेसिकली क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर 2025 से इतने ज्यादा चेंज होने वाले हैं नहीं। थोड़े बहुत न्यू क्वेश्चन पैटर्न आ सकता है, लेकिन मोस्टली वही रहने वाला है। तो गाइज, दिलों की धड़कन आपकी बढ़ गई होगी, मुझे पता है। जब एडमिट कार्ड आता था तो मैं भी मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाता था, और बहुत बच्चे नर्वस भी होंगे, बहुत का इनका पहला एग्जाम है। तो कोई बात नहीं है, मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। मैंने तो आज आपको रियल एग्जाम का फील करा दिया कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। इन्विजिलेटर ने बोला एग्जाम स्टार्ट करो, आपने इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया, और अच्छे से किया, कॉन्फिडेंस के साथ किया, ठीक है। तो गाइज, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन। होप यू ऑल रॉक इट। और मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अप्रोच सिखाता हूँ, तो ऑब्वियसली क्वांट में तो अच्छा स्कोर करोगे ही। इसके अलावा मैंने आपको इंग्लिश और रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है, कि उसमें आप कैसे अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग इन द बेस्ट सीक्वेंस इन द एग्जामिनेशन, वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो अब तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस चलो, अभी जो है बहुत सारी क्वांट की वीडियो आने वाली है, बहुत सारी डीआई की वीडियो लाऊंगा। मॉडरेट लेवल डीआई को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसलेट जिसमें बच्चे फंसते हैं, उसमें भी डिफरेंट वेरिएशन के मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो उससे प्रैक्टिस करो, रियल एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को भी आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग वीडियो ला रहा हूँ। इसके अलावा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन अगर आएंगे, तो उसके 5 क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर कर लो, इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा फॉर द फास्ट मैथ, ठीक है। तो गाइस, अब जो प्रिपरेशन की रफ्तार है उसको बढ़ा दो। 1 हफ्ते का टाइम है, ज्यादा लोड मत लो, चिल रह के पढ़ो। अभी ऐसा टाइम होता है ना, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हमको अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा अपना मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ इज की टू द सक्सेस, मानसिक मजबूती बोलते हैं हिंदी में। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पढ़ा होता है वो एग्जाम क्लियर नहीं करता है, जो अच्छा पढ़ा होता है और जिसको अपने आप पे भरोसा होता है, जो माइंड मेंटल रिजाइलेंस होता है, मतलब मजबूत रहता है, वही एग्जाम क्लियर करता है। और मेरे सक्सेस का यही रास्ता कि मेरा चाहे मॉक्स में कितने भी फ्लक्चुएट हुए मार्क्स, लेकिन मुझे कभी ऐसा डाउट नहीं रहा कि रियल एग्जाम में जाके मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं रहा।
इवन दो मेरे पास कम दिन भी बचे थे, मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी मुझे भरोसा था कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, और मैंने करके दिखाया। सारे एग्जाम जितने भी दिए सब एग्जाम क्लियर किए। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो गाइज, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एसपीआईपी 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन। होप यू ऑल क्लियर इट।